ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद तमाम चीजें जो है धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है। और ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ब्लैक बॉक्स किस धातु से बना होता है, ब्लैक बॉक्स कितना तापमान तक सह सकता है, क्या सूर्य का तापमान भी ब्लैक बॉक्स झेल सकता है, बहुत बड़ा सवाल है। तमाम चीजों पे जानते हैं, हमारे साथ इंजीनियर रोशन भारद्वाज जी है, इनसे तमाम चीजें जो है वो जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी प्लेन क्रैश करता है उसमें बहुत सारे मुद्दा होते हैं और बहुत सारे चीज़ें जुड़ी हुई थी उस प्लेन से। तो इस बार की जो अहम भूमिका रही है क्योंकि जो प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद से जो लंदन की तरफ जो रवाना हो रही थी और उसने ज़्यादा दूरी ट्रैवल नहीं की थी और मात्र जो है देखा जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही वो क्रैश हो गई थी। और सुना जा रहा है कि ये प्लेन जो क्रैश हुई है ये सामने अमूमन एक बिल्डिंग थी जो MBBS स्टूडेंट जहाँ पे मेस थी एक, और उस मेस में लोग बहुत सारे डॉक्टर लोग खाना भी खा रहे थे और उस खाना खाने के दरमियान लगभग 2 बज के कुछ समथिंग मिनट पे ये प्लेन क्रैश हो गई। और जो प्लेन में मारे गए हैं जितने भी लोग वो प्लेन में लगभग 242 लोग ऑन बोर्डेड थे, इंक्लूडिंग जो हमारे क्रू मेंबर्स थे, पायलट थे, सारे लोग जो है वो वहाँ पे मारे गए हैं। बस एक शख्स जो है उस प्लेन में जो जिंदा रह के वापस निकल पाया है जिनका सीट नंबर 11 ये है और वो सीट जो है वो हमारे इमरजेंसी एग्जिट विंडो की तरफ था। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये आती है कि प्लेन क्रैश होने के बाद इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, प्लेन कैसे क्रैश हुआ। उसमें सबसे पहले जानने की ये बात होती है कि इसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारे ब्लैक बॉक्स से आती है कि जो प्लेन क्रैश हुआ उसका सारा इंफॉर्मेशन जो है ब्लैक बॉक्स देगा। अगर कोई षड्यंत्र होगा, कोई चीजें होगी तकनीकी रूप से, वो तमाम चीजें जो है ब्लैक बॉक्स से निकलकर सामने आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ब्लैक बॉक्स ही ऐसा एक चीज होता है कि जो आखिरी क्षण तक हमारे पास रहते हैं। कोई भी प्लेन क्रैश होने के बाद जो ब्लैक बॉक्स जो इन्फॉर्मेशन देती है हमें, वो उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे ये पता लगाया जाता है कि प्लेन का जो क्रैश हुआ है उसके पीछे क्या मतलब मिस्ट्री था, उसके पीछे की क्या सच्चाई है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ब्लैक बॉक्स की कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अहम खासियत चीज़ें हैं जो जिसके बारे में दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि ब्लैक बॉक्स आखिर होता क्या है। तो ब्लैक बॉक्स जो बेसिकली होता है वो टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील का बना होता है और वो टाइटेनियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होता है, मतलब वो पिघल सकता है। मतलब 3300 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है वो टाइटेनियम से जिस धातु से बना होता है वो झेलता है। मतलब ब्लैक बॉक्स जो है आप समझ लें कि आग में भी अगर चला जाए तो कोई फर्क उसे नहीं पड़ता है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक नॉर्मल जो हमारे लोहे का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 1600 डिग्री से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो 1600-1700 पे वो लोहा पिघल सकता है। बट जो ये ब्लैक बॉक्स का जो मटेरियल यूज होता है जो बनाने में वो टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील का होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम 33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब 3300 डिग्री सेल्सियस होता है जिसका तापमान, जी मिनिमम, जिस पे वो पिघल सकता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे रोचक चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई है ब्लैक बॉक्स से, क्योंकि ये कोटेड किया जाता है, जो कलर में जो पेंट किया जाता है वो होता है या तो पहले जो 1953 में एक साइंटिस्ट ने उन्होंने कलर करके येलो कलर में उन्होंने पेंट करके दिया था, लेकिन अभी जो फिलहाल हो रही है वो ऑरेंज में आ रही है। जो जितने भी फ्लाइट्स में जितने भी हमारे क्रू जो भी यूज़ हो रहे हैं उसमें ये हमारा ऑरेंज कलर में मिलता है ब्लैक बॉक्स। तो वो ऑरेंज कलर का एक खासियत होता है। सबसे पहला तो जो मटेरियल यूज होता है जो हमारा ब्लैक बॉक्स के लिए वो टाइटेनियम होता है और स्टेनलेस स्टील होता है। दूसरा कि उसका कलर कोडिंग होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर जो होता है वो इजीली विजिबल होता है हमारे किसी भी। आखिर ऑरेंज कलर ही क्यों होता है, काला, पीला, नीला, हरा क्यों नहीं होता है? ऑरेंज कलर अगर देने का सबसे खास मकसद ये होता है कि जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं बाकायदा मार्क किया था कि सिर्फ ऑरेंज में ही क्यों देना चाहिए, तो बेसिकली ये दिया गया था कि पानी के अंदर भी ऑरेंज कलर को हम इसको खोज सकते हैं इजीली, आसानी से में इसको ढूंढ सकते हैं। सेकेंडरी कि जब आग लगने के बाद कोई भी चीज़ जो रिएक्शन होता है, जब आग लगती है तो आग लगने के बाद हर कोई मेटल में वो कालापन आ जाता है, बट वो जो है रिएक्ट करके उसमें ज़्यादातर उसमें चेंज नहीं कर सकता है। मतलब बर्न होने के बाद भी ऑरेंज कलर में ज़्यादा चेंज नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ये जो कोटिंग होता है, कलर कोटिंग होता है, वो ऑरेंज से ही होता है। तो ब्लैक बॉक्स का जो कलर कोडिंग होता है ऑरेंज में ही होता है, खासकर इसलिए कि वो आसानी से ढूंढा जा सके और उसका कलर आसानी से चेंज ना हो सके। ब्लैक बॉक्स की पड़ताल जो है वो इस वक्त चल रही है और क्या कुछ सामने आ सकता है, क्या कुछ बताइएगा? देखिए ब्लैक बॉक्स तो मिल गया है, हमारे बहुत जो एक्सपर्ट हैं उस ब्लैक बॉक्स की छानबीन कर रहे हैं और उसमें जो अभी तक जो रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि एक तरह का DVR होता है, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डिंग, जो लास्ट मोमेंट में जो भी रिकॉर्ड होता है जो हमारे पायलट के द्वारा जो रिकॉर्ड किया जाता है, हालांकि अभी तक जो सूचना मिली है उसके अनुसार जो सूचना मिली है हमारे पास जो दिखाया गया है कि
जब लास्ट मोमेंट था तो उसमें मेडे जो कि एक वार्निंग कॉल होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, जब भी कोई फ्लाइट या कुछ दुर्घटना के क्रम में अगर वो आ रही है या कुछ तरह का कुछ ऐसा दिख रहा है कि हाँ वो आने वाले समय मतलब दुर्घटनाग्रस्त होने वाली है, तो इसके लिए जो है वो एक प्रोटोकॉल होता है जो मेडे करके वो दिया जाता है। वो मेडे एक रिकॉर्ड किया गया है, वो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड आया है कि हाँ उसका जो है इंजन थ्रस्ट नहीं हो पा रहा था, जो हाई थ्रस्ट देने के बाद भी जो है प्लेन को फ्लाई नहीं कर पा रहे थे और ऊपर की तरफ नहीं मूव कर पा रहा था। तो ये जो इंजन फेल होने की बात आ रही है, ब्लैक बॉक्स से तमाम चीज़ें जो है साफ होता नजर आ रहा है। अब धीरे धीरे ब्लैक बॉक्स खुला, धीरे धीरे जो है तमाम चीज़ें अब सामने आ रही है और पूर्णतः जो है अब ब्लैक बॉक्स का तमाम जो जिस वजह से फ्लाइट क्रैश हुआ है वो चीज़ें अब दिखने शुरू हो जाएंगे और जनता के पास भी वो चीज़ें पहुंच जाएंगी। ब्लैक बॉक्स के बारे में आप अच्छे से तरीके से आपने बताया है, लेकिन इंजन फेल होने का कारण क्या रहा होगा? क्या इसमें कोई सोचा समझा साजिश रहा, कोई इंसान का इसमें भूमिका रहा होगा? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों कि जब भी कोई भी विमान जब कहीं किसी जहाँ से टेक ऑफ करती है उससे पहले जो है सारे टेक्निकल प्रोटोकॉल जो होते हैं वो प्रक्रिया उसकी पूरी की जाती है। मतलब जो भी प्लेन का जो सारी चीज़ें का जो गतिविधि थी या उससे पहले जो भी टेस्टिंग था उसमें प्राइमरी जो है पायलट उसमें वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने ये सारी चीज़ें उनके सामने चेकअप हुई थी और सारी चीज़ें सही सलामत मिली थी, जिसके कारण ही टेक ऑफ के लिए उनको सहमति मिली थी और अलाउ किया गया था कि उसके बाद जो है टेक ऑफ प्लेन को किया जाए। तो क्या ये मिस्टेक था? क्या अच्छे तरीके से जांच नहीं किया गया? क्या जो है इसको इग्नोर कर दिया गया इन चीज़ों को? वो टेक्निकल प्रॉब्लम अगर मिडवे आ जाती है या हवा में आ जाती है, उस चीज़ों को तुरंत रेक्टिफाई करना या उसको सुधारना बहुत इम्पॉसिबल के बराबर हो जाता है, या उस समय आपका इंस्टेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम नहीं करती है जिसके कारण उस चीज़ों को मतलब तुरंत इंस्टेंटली सॉल्व किया जा सके। हालांकि बहुत सारे प्लेन क्रैशेस हुए हैं रिसेंटली, जो पिछले विगत वर्षों में मैंने ये भी सुना था कि काठमांडू में भी एक हादसा हुआ था कि वो प्लेन जो क्रैश हुई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें का जो नेग्लिजेंस हुई थी, बट यहाँ पे क्या ऐसा नेग्लिजेंस हुआ है इसका रिपोर्ट सिर्फ ब्लैक बॉक्स के थ्रू ही आ पाएगा, क्योंकि पिछले वाले जो प्लेन क्रैश हुई थी काठमांडू में उसका जो कहना था कि जो स्टॉल हुई थी, प्लेन जो स्टॉल हो गई थी वो उसमें जो मिनिमम जो है एंगल रखना था वो मिनिमम एंगल नहीं रख पाए थे पायलट, जिसके कारण जो है प्लेन स्टॉल करके वो नीचे ज़मीन से टकरा गई थी क्योंकि वो पहाड़ी एरिया था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी पहाड़ी एरिया ऐसा कुछ बात नहीं है, तो समतल ज़मीन थी और उड़ान भरने के महज 15 से 30 सेकंड के अंदर ही प्लेन पूरी तरह से क्रैश हो गई और 242 लोग सवार थे उस प्लेन में, सिर्फ महज एक ही यात्री वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाए हैं जो कि अपने पैरों पे चल के वो वापस जा पाए थे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 11A सीट जो कि इमरजेंसी विंडो के तरफ होता है वहाँ पे वो सवार थे। विश्वास कुमार रमेश एकलौते शख्स हैं, सौभाग्यशाली शख्स हैं जो 243 लोगों के बीच एक ऐसा शख्स है जो कि प्लेन से कूदकर अपना जान बचा लेता है। ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं हमारे साथ इंजीनियर रोशन भारद्वाज जी थे जो कि तमाम चीज़ों पे जो है अपना प्रतिक्रिया इन्होंने बताया है, किस तरीके से जो है ब्लैक बॉक्स काम करता है, किस मटेरियल का ब्लैक बॉक्स बना होता है और क्या कुछ ब्लैक बॉक्स से निकल कर आएगा। तमाम चीज़ों पे इन्होंने जानकारी दी है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक दर्शन। धन्यवाद।